क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी कब्रिस्तान में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद आपका मरने को दिल करता है, या आपके दिल में आता है कि मरने के बाद अगर मेरी कब्र होगी तो वो इसी ही कब्रिस्तान में होगी? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आफ्ताब डोगरा और आज एक लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 4 साल के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज ईद के दिन, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने एक दोस्त के साथ उसकी अम्मी की कब्र पे दुआ करने के लिए आया था। तो ये लंदन में कब्रिस्तान है रियाजुल सलाम। आप यहाँ पे देख रहे हैं जितनी कब्रें हैं एक जैसी हैं, कब्रों के ऊपर ये ब्लैक कलर के जो पत्थर रखे हुए हैं, ये लोगों के नामों की तख्तियां हैं यहाँ पे कि कौन सी कब्र किसकी है, यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं। और आप देख रहे हैं सारी जो कब्रें हैं वो एक जैसी हैं, एक के बाद एक के बाद एक, सब कब्रें हैं वो जो एक जैसी हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्पेशली इन्होंने चेयर्स रखी हुई हैं। चेयर्स के अलावा जनाब बेंच, टेबल, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि आप आए हैं यहाँ पे अपने प्यारों के साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, उनके लिए दुआएं करें। तो जो इसकी इंतज़ामिया है इस कब्रिस्तान की, रियाजुल सलाम की, उनको सलाम दिया जाता है। उन्होंने बहुत ही अच्छा निज़ाम किया हुआ है। और ये जो कब्रिस्तान है स्पेशली मुसलमानों के लिए है। यहाँ पे सिर्फ जो कब्रें हैं मुसलमानों की हैं। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में मक्का और मदीना के बाद इतना खूबसूरत कब्रिस्तान देखा है, रियाजुल सलाम लंदन में देख रहा हूँ, वरना पाकिस्तान, इंडिया में मैंने बहुत से कब्रिस्तान देखे हैं। लोग वहाँ पे बड़ी बड़ी कब्रें बना देते हैं, दरबार बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत में उठाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।